हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल खौफनाक दस्तक में। तो दोस्तों, आज मैं कहानी लेके आई हूँ बनारस के एक छोटे से गांव भैरव नगर की। तो सॉरी, भैरवपुर की। तो दोस्तों, क्या आपने कभी मारन क्रिया के बारे में सुना है? अगर सुना हो तो जरूर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, क्योंकि ये मारन क्रिया एक ऐसी क्रिया है जिसको करने के बाद इंसान बचता नहीं, सीधा ऊपर चला जाता। तो चलिए हम कहानी की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये कहानी है बनारस की एक आम है भैरवपुर की। भैरवपुर में काली बाबा नाम के एक तांत्रिक रहते थे, जिनकी आंखें बहुत ही बड़े बड़े सफेद, बड़ी बड़ी चटाएं, मोटे मोटे हाथ पैर। बच्चे तो उनसे उन्हें देख के ही डर जाते थे। वहां पे एक बातें फैली हुई थी कि अमावस्या के दिन रात को 12 बजे ढोल के डम डम बजने की आवाज सुनाई देती। पहले तो अमावस्या के दिन सुनाई देती थी। दिन पर दिन ये कहानी किस्से की रोज के ड्रामे हो गए थे। हर सम रोज रात को 12 बजे शमशान पे ढोल की आवाजें सुनाई देने लगती थी। लेकिन ये आवाज सिर्फ उसी को सुनाई देती, और ये आवाज सिर्फ उन्हीं को बुलाती जिनके ऊपर मारन क्रिया की जा रही है। तो अर्जुन एक नया नाम का लड़का है, जो वो कनाडा पढ़ने के लिए जाता है। उसकी पढ़ाई पूरी हो गई तो उसने सोचा कि क्यों ना, मेरे पापा का दुकान है यूपी के बिहार में, क्यों ना इस बिजनेस को आगे बढ़ा जाए। तो इस माइंडसेट से वो वापस लौट आया कनाडा से, और अपने बनारस के बैरीपुर में ही रहने लगा। तो एक दिन क्या होता है, वो अपने दोस्तों के साथ ऐसे बैठा होता है। तो फिर सभी आपस में बात कर रहे होते हैं कि यार यार, आजकल तूने सुना कि मारन क्रिया बहुत प्रचलित है। जिसको देखो वो लोग मारन क्रिया कर रहे हैं, लोग अपनी दुश्मनी निभा रहे हैं। तो ये सब बातें अर्जुन सुन रहा था। अर्जुन अपने दोस्त के साथ बैठा था, गप्पे कर रहा था, जैसे हम अपने दोस्तों के साथ बैठ के गप्पे करते हैं, वैसे वो भी गप्पे कर रहा था। अचानक अर्जुन ने बोला कि अरे यार, ये सब कुछ होता होता नहीं है, ये भूत प्रेत सब अफवाह है, सब ये बेकार की बात है, जिसके दिमाग में गोबर भरा होता है, नहीं वही सब सोचता। लेकिन उसके दोस्त ने कहा नहीं यार, ये सच में बात है, ये आजकल चली हुई है। तो बोले मैं ये सब तो विश्वास नहीं करता, मैं तो एक दिन जरूर देखने जाऊंगा अगर ऐसा है तो उसके दोस्त लोग बोले अरे, तू पागल हो गया है क्या, पागल हो गया है क्या, पगला गया है, तू मौत को साम्यता दे रहा है। फिर ये सब उसके दोस्त जाके कुछ गांव वालों को और उसके घर वालों को बताते हैं कि आपका लड़का ऐसा ऐसा कर बोल रहा था। उसके गांव वाले बोलने लगे नहीं प्लीज तुम ऐसा मत करो, तुम पागल हो गए हो क्या, तुमको अपनी जान की कोई फिक्र नहीं है क्या। और उसके घर वाले भी बहुत डांटे समझाए, तो फिर उसने सोचा चल ठीक है, मैं ये काम नहीं करूंगी। फिर उसके दिमाग में एक आइडिया है, जब रात को 12 बजे सब सो जाएंगे तब मैं ऐसा करूंगा, टॉर्च लेकर उस शमशान के इलाके में मैं चले जाके देख आऊंगा कि मतलब क्या होता है, कि ये जो बातें फैल रही वो सच में भी है या सिर्फ अफवाह है। तो अगले दिन जब सबने सब खा के सो गए, उसके पापा दुकान उकान बढ़ा के सब आराम कर रहे, तभी इसके अचानक से अलार्म बजता है, क्योंकि वो मोबाइल में अलार्म लगा के सोया था कि 11:30 बजे उठूंगा, तैयार वैयार होऊंगा, फिर शमशान घाट जाऊंगा। फिर अचानक उसके मोबाइल का अलार्म बजा। अब वो उठा, जल्दी से थोड़ा टॉर्च लिया हाथ में, कपड़े पहने, वो निकल दिया शमशान की तरफ। जैसे ही वो घर से बाहर निकला, अचानक तेज बारिश शुरू होने लगी थी, क्योंकि उस दिन रात अमावस्या की थी। मानो ऐसे बारिश हो रही है, ऐसे गर्जना हो रहा है बादलों का, जैसे कोई इसको मना कर रहा हो कि अर्जुन तुम सुनसान इलाके में मत जाओ, तुम्हें कुछ हो सकता है। हनुमान के कई संकेत मिल रहे थे, लेकिन अर्जुन ने सब इसको इग्नोर करते हुए कुछ देर वेट किया कि बारिश रुक जाए तो मैं निकलूं। बारिश नहीं रुका तो ये छाता लेके उस शमशान की तरफ चला गया। जैसे ही वो शमशान के अंदर गया, अचानक वहां का नजारा देखने लायक था।
कहीं भी लाशें नहीं जल रही थी, बस एक जगह लाश जल रही थी और उस लाश के बगल एक लाश ऐसे लिटाया हुआ था। वहाँ वो तांत्रिक बाबा कालीनाथ बैठे हुए थे, जो उसके बड़े-बड़े जटाएँ, उसके बड़े-बड़े बाजुओं, मोटे-मोटे, एकदम गोरा-सा पूरे शरीर पे भस्म लगाए बैठ के कुछ क्रिया कर रहा था। वो चारों तरफ सिंदूर से, लौंग से और नींबू से वो चक्र मारन क्रिया वाला बना के रखा था। अचानक से उसको लगा कि उसे कोई बुला रहा है। अचानक से हवाएँ तेज चलने लगी और धूल इतना तेज उड़ रहा था उसकी आँख में चली उसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। फिर उसको हल्का-हल्का डर लगने लगा क्योंकि जानवरों के चिल्लाने की आवाज़ें और कुछ रूह थी जो वहाँ चीख-चिल्ला रही थी। ये सब का आवाज़ सुन के ही वो डर गया। वो वहाँ से जैसे सोचा कि मैं यहाँ से भाग जाऊँ, वैसे ही उसको डोल के डम-डम डम-डम बजने की आवाज़ सुनाई देती है। अचानक वो सोच में पड़ गया ये ढोल की आवाज़ कहाँ से आ रही? फिर उसने देखा वो ये ढोल की आवाज़ उस तांत्रिक के पास आ रही है। जैसे-जैसे ही वो भाग के जाता, ढोल की आवाज़ उसके और करीब आती। अचानक जब वो भाग नहीं पाया, उसका भागते-भागते वो पत्थर से टकराया तब आवाज़ आई, "अर्जुन तुम आ गए?" अर्जुन काँपते हुए बोला, "हाँ, तुम कौन?" फिर उसने देखा कि वो तांत्रिक वहीं बैठ के अर्जुन को बुला रहा था। फिर उसने सोचा, यार ये मेरा नाम कैसे जान? मैंने तो इससे कभी मिला नहीं। इसको इस इसके बारे में तो बस मैंने लोगों से कानों मतलब मुँह से सुना था। ना न्यूज़पेपर में मैं पढ़ी थी कि ये मेरा ना मेरा कोई फ़ेसबुक अकाउंट है, ना इंस्टाग्राम अकाउंट है। ये मेरा नाम कैसे जानता है? ज अर्जुन को ऐसा फ़ील हुआ कि जैसे कोई चीज़ उसको अपनी तरफ खींच रहा है। अचानक अर्जुन देखा कि उसने अपने पूरे शरीर का कंट्रोल खो दिया है। वो सीधा उस लाश के पास जाके बैठा और फिर वो काली बाबा ने स्टार्ट किया अपना तांत्रिक क्रिया। कुछ उसके ऊपर सिंदूर लगाया, फूल चढ़ाया, लौंग और वो काली गुड़िया उसका बाल काट काली गुड़िया में बांध के उस लाश के मुँह में डाल दी। जैसे ही वो लाश मुँह खोल रहा जैसे-जैसे लाश में जान आ रही थी, वैसे-वैसे अर्जुन की जान जा रही थी। अर्जुन इतना तड़प रहा था मानो उसे कोई उसे पीट रहा हो और अपनी सारी बुला रहा है। अचानक क्या आपको पता है अर्जुन के ऊपर मारण क्रिया किसने की थी? चलिए के चलते हैं आज से लगभग 2 महीने पहले की बात। अर्जुन के पापा और उनके बगल में विजय नाम का एक आदमी रहता था। वो दोनों काफ़ी अच्छे मित्र थे। लेकिन क्या हुआ कि एक दिन लोग कहते हैं ना कि सब कुछ पालो लेकिन गलतफ़हमी ना पालो। एक दिन अर्जुन का भाई, जो कि लगभग अर्जुन से 10 साल एप्रॉक्स बड़ा रहा होगा, वो अपनी छत पे जाता और इस विजय की लड़की भी जाती। तो दोनों में धीरे-धीरे दोस्ती हो गई। हालाँकि ये दोस्ती प्यार में तो नहीं थी, लेकिन दोस्ती थी। लेकिन घर वाले एक दिन उनको बात करते हुए देख लें अक्सर गाँव में होता है कि अगर कोई लड़का-लड़की बात कर लेता है, तो उसको लोग बोलते हैं कि पक्का इन लोगों का कुछ पंगा चल रहा है, अफ़ेयर चल रहा है। इस गलतफ़हमी का शिकार हो के विजय के घर वालों ने अर्जुन के भाई को बहुत मारा-पीटा। उसको बचाने के चक्कर में इतना मार अर्जुन भी कम नहीं था, अर्जुन ने भी बहुत उसको मारा। अर्जुन ने अपनी भाई को बचाने के लिए सामने जो लड़की थी अंजलि मतलब अर्जुन के भाई की अब गर्लफ्रेंड कह लो, दोस्त कह लो, लेकिन वो गर्लफ्रेंड तो थी नहीं, थी दोस्त, लेकिन सबने उसे गलत समझा था। तो उसको उसकी वजह से अंजलि के भाई को मारने के चक्कर में ईंट उठाया और एक ईंट मारा तो उसके सर पे चोट आ गई जिससे वो पूरी तरीके से पागल हो गई। हालाँकि वो तो अभी पागल खाने में है, लेकिन विजय ने इसका बदला लेने के लिए वो चाहता तो वो भी मार सकता था, बात वहीं खत्म हो जाती या फिर पुलिस कंप्लेन कर देता। लेकिन उसने सोचा कि इसका तो मैं बदला ज़रूर लूँगा। उसने वही काली बाबा को अपनी सारी कथा सुनाई और फिर उनको कुछ पैसे दे के वही तांत्रिक क्रिया अर्जुन के ऊपर करवाए, जिससे अर्जुन की उस दिन तो मौत हो गई। फिर अगले दिन
सुबह अर्जुन अपने घर में नहीं था। लोग उसको ढूँढ रहे थे, खोज रहे थे, उसकी माँ चिल्ला रही थी, मैंने सड़क को मना किया था वहाँ जाने के लिए, आखिर ये लड़का है कहाँ? अचानक फिर पूरे गाँव में खबर फैलती है कि अर्जुन की आधी कटी हुई डेड बॉडी शमशान में पड़ी थी। तब उसके घर वाले जाते हैं, उसकी बॉडी को ले आते हैं, उसका अंतिम संस्कार करते हैं। फिर अचानक से अर्जुन उस गाँव में वही डोल डम 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 की आवाज से सबको दिखाई नहीं देने लगता है। क्या आप जानते हैं अगली बारी आपकी भी हो सकती है। तो हम तो इतना कहेंगे जितना हो सके किसी से बैर मत कीजिए, मारपीट मत कीजिए। इन सब चीज़ों में आप पुलिस की सहायता लीजिए, क्योंकि अगर मारा-डिक्री आपके ऊपर हो गई, तो आप सीधे ऊपर नहीं, सीधा परलोक सिधार सकते हैं। या फिर आप अगर अपने मौत से नहीं मरे, तो आप इस पृथ्वी पे आत्मा में भटकते रहेंगे और आप आगे आप खुद ही समझदार हैं। तो हेलो दोस्तों, आपको मेरी स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इस तरह की रोज़ाना नई-नई स्टोरी को देखने या सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हम बेल और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे, हर हर महादेव।